नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी आई है, लगभग 5600 पोस्ट की। यहाँ पर बहुत ही अच्छी शानदार वैकेंसी है और इसके लिए बेस्ट बुक आपको बताने वाला हूँ मैं, ठीक है, जिसकी प्राइस भी बहुत कम है और कंटेंट भी बहुत अच्छा है। लगभग हिंदी ग्रंथ अकादमी में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो फोर्थ ग्रेड के हिसाब से इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, वो सारी की सारी इसके अंदर कवर की गई है। इस बुक का हम रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। आपको मैं इसकी पूरी डिटेल चैप्टर वाइज चीज़ें बताऊँगा। देखो, अभी हमारे पास है लक्ष्य की तरफ से, लक्ष्य जो गाइड आती है उसकी तरफ से ये बुक आती है हाई कोर्ट की, ठीक है, फोर्थ ग्रेड की। इसके अंदर आपको जो हिंदी है, हिंदी भी कंप्लीट दिखा रखी है। इसके अलावा इसमें इंग्लिश भी पूरी दे रखी है और हिंदी, इंग्लिश और कल्चर भी दे रखा है। इसके अलावा कुछ राजस्थान की बेसिक जो जियोग्राफी वगैरह है उससे रिलेटेड भी डेटा इसके अंदर डाल रखे हैं। साथ ही साथ में इसमें हर चैप्टर के पीछे जो है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, जो PYQ भी हैं। उसका कंटेंट बहुत ही मुझे सही लगा। अभी मैंने इसको देखा तो काफ़ी सही था। तो अगर आप जो है वो फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो इस बुक को लेंगे। अभी मैं इसको आपको इसकी पूरी डिटेल में बताता हूँ, इसकी प्राइस वगैरह, कितने पेज हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो, इसकी जो MRP है वो 414 है, लेकिन ये आपको डिस्काउंट में मिल जाती है, ठीक है। आप इसको जो है वो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। उसका यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट में क्लिक करके आप जो है वहाँ से इसको फ्लिपकार्ट वगैरह से भी बुक करवा सकते हैं, आपके एड्रेस पे आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखो पेज में बता देता हूँ कितने हैं। तो इसके अंदर पेज लगभग 450 पेज है, जिसमें हिंदी जो है वो 170 पेज के आसपास इसमें हिंदी है। उसके बाद में इंग्लिश इसके अंदर लगभग 100 पेज के आसपास इसके अंदर इंग्लिश है और बाकी फिर जो है इसके अंदर 200 पेज के समथिंग जो है इसके अंदर राजस्थान की कल्चर वगैरह है। साथ में इसमें सिलेबस दे रखा है, ठीक है। अब अपन आगे की इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो इस बुक का जो है वो फ्रंट पेज आपको दिखा देता हूँ। और इसकी जो MRP तो लगभग 414 है, बट ये आपको जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट की मिल सकती है। लगभग 120 से लेके 150 रुपये के आसपास में आपको ये एवरेज मिल सकती है, कहीं भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आप इसको ऑनलाइन बुक करते हैं, वो अभी मैंने व्यू प्रोडक्ट में इसका लिंक डाल दिया, वहाँ से जाके आप इसको तुरंत बुक करेंगे तो आपको जो है इस पर डिस्काउंट भी मिलेगा और वहाँ पर आपको जो है वो लगभग 100, मतलब जो डिलीवरी चार्ज है वो अलग से लगेगा। बाकी बुक का प्राइस जो है वो 150 से कम ही आपको लगने वाला है, ठीक है। ये देख सकते हो आप साइड से, और इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा है। पेज की साइज़ तो जो लगभग A4 साइज़ होता है उतना ही है। लगभग इसके अंदर 450 यहाँ पर पेज है, ठीक है। और अब मैं आपको इसका कंटेंट दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो, इसके अंदर यहाँ पे लेखक वगैरह के बारे में दे रखा है, ठीक है, कि लेखक वगैरह क्या है। फिर यहाँ पर जो है वो सिलेबस कर्मणिका है वो दे रखी है टॉपिक वाइज। और इधर यहाँ पर जो है वो इसका सिलेबस दे रखा है कि इसमें क्या जो इसकी पाठ्यक्रम और क्या स्कीम होती है, ठीक है। तीन पार्ट है इसमें, हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पर राजस्थान की संस्कृति और बोलियाँ। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के हैं, ठीक है। टाइम दे रखा है, नेगेटिव मार्किंग का बता रखा है या नहीं है, ठीक है। सब कुछ इसमें डिटेल से दे रखा है। फिर यहाँ पर आपको टॉपिक दिखा देता हूँ लगभग कौन से कवर है। तो हिंदी के अंदर लगभग 170 पेज है, जिसमें सब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, विलोम, पर्यायवाची, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, मुहावरे, सब कुछ है। फिर इंग्लिश के अंदर भी सब कुछ है, टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ठीक है, वॉइस, नरेशन, सिनोनिम, एंटीनिम, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। और लगभग ये देखो 100 पेज के समथिंग इंग्लिश है। फिर जो अपना कल्चर है, ये यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पे लगभग 200 से ऊपर पेज का यहाँ पर अपने राजस्थान का कल्चर होने वाला है। इसके अंदर भी देखो आप भौगोलिक स्वरूप, इसके अंदर थोड़ा सा राजस्थान जियोग्राफी का बेसिक्स यहाँ पर बता रखा है, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप दिखा रखा है। फिर मेले, त्योहार, ठीक है, लोक कलाएँ, हस्तशिल्प, धार्मिक आंदोलन, वेशभूषा, चित्रकला, पर्यावरण, फिर एक यहाँ स्थापत्य कला, पर्यटन, ऐतिहासिक स्थल, ये सब कुछ यहाँ पर इसमें। फिर लास्ट में देखो भाषा, बोलियाँ, साहित्य वगैरह भी दे रखा है, ठीक है। और राजस्थानी लोकोक्तियाँ, मुहावरे व कहावत, ये भी इसके अंदर स्पेशली दे रखी है, क्योंकि इसमें राजस्थान का जो है वो राजस्थान की बोलियाँ और भाषा लिखी गई है, इस वजह से। अब यहाँ पे देखो आपको कितने अच्छी तरीके से इसमें डायग्राम वगैरह बना के रखे हैं, ठीक है। डायग्राम से हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें कवर किया गया है हर जगह इसमें, जैसे अलग अलग तरीके से आपको डायग्राम से, ताकि आपको जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहे। देखो यहाँ पर भी इन्होंने बिल्कुल सबकी मात्रा वगैरह दिखा रखी है, किसमें क्या होता है, पूरा अच्छी तरीके से समझा रखा है। यहाँ पर इन्होंने स्वर हैं, इसके भी भेद बता रखे हैं। तो ये आपको जब आप पढ़ोगे तो इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। बाकी आप वीडियो को पॉज करके किसी टॉपिक को आपको पढ़ना है तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर जैसे आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो MCQ मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी सारे MCQ है, लगभग हर 30, 40, 50 के आसपास आपको MCQ मिल जाएंगे उस टॉपिक के ऊपर। उसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य, परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न बनते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दी है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर लगी है, ठीक है। हर टॉपिक के पीछे आपको जो है वो
ये देखने को मिल जाएगा। देखो आप संज्ञा को भी देख सकते हो, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। सर्वनाम सबको इन्होंने ऐसे ही समझाने की कोशिश की है। और अब जैसे यहाँ पर ये पर्यायवाची विलोम वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी जो एनसीईआरटी आरबीएससी के अंदर है वो तो इन्होंने कवर किए ही हैं, साथ ही साथ में जो इम्पोर्टेंट जहाँ भी मिले हुए हैं वो सब कुछ इन्होंने कवर किए हैं। इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें इसके अंदर कवर है, ठीक है। अब ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये भी देखो आप कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी लगभग इसमें जो है वो कवर कर रखी है। यहाँ से इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर भी आप देख सकते हो इन्होंने जो टेंस के भी अलग अलग तरीके से 3 पार्ट करके और फिर अलग अलग तरीके से इसमें समझाने की कोशिश की है, ठीक है। मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और उस तरीके से समझाया है कि जो है वो आपको अगर पढ़ने से आराम से समझ में आ सकती है चीज़ें। यहाँ पर भी इन्होंने देखो दिखा रखा है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, उसके एग्जाम्पल वगैरह हर एक टॉपिक को थोड़ा उस तरीके से इन्होंने लिया है ताकि समझ में, एक बुक को जिस तरीके से अपन पढ़ते हैं उस तरीके से। नोट्स के अकॉर्डिंग ये बुक नहीं है, ठीक है। पेपर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये 1-2 इसके अंदर कमियाँ हैं कि इसमें पेपर की क्वालिटी इतनी ठीक नहीं है, और जो नोट्स जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से इसमें नोट्स ये चीज़ें भी नहीं है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा कल्चर की बात कर लेते हैं। ये देखो आप यहाँ से कल्चर, ठीक है। कल्चर के अंदर पहले राजस्थान की बेसिक जानकारियाँ हैं, ये इन्होंने एक ही जगह पे दे दी है, ठीक है। जो बड़ी चोटियाँ हैं वो, ठीक है, अरावली कैसी है, ठीक है, उस तरीके से सारी की सारी चोटियाँ दे दी। इधर दर्रे दे दिए, प्राचीन नाम एक जगह दे दिए, ठीक है, मैदान को एक जगह। तो इससे क्या है, चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। जब अपने को चीज़ें एक जगह मिलती है तो याद हो जाती है, ठीक है। ये देखो प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक वगैरह, ठीक है। प्रतीक चिन्ह, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, इस तरीके से इन्होंने दिया है जो बहुत ही शानदार है। उसके अलावा घटनाएँ वगैरह, ये सब एक जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स के अंदर जिस प्रकार से चीज़ें लिखी हुई होती है, थोड़ा थोड़ा वहाँ से मतलब इन्होंने कंटेंट को लिया है, और जिस तरीके से अभी वर्तमान में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी इन्होंने इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि आपको जो है चीज़ें थोड़ी आसानी से याद हो और अच्छे से याद हो, ठीक है। ये यहाँ पर जो साहित्य एक जगह पे इन्होंने लिख के दे दिए, साहित्य और इनकी कृतियाँ, तो आपको अच्छे से याद होगी। वरना कई नोट्स में अपन क्या अलग अलग जगह पढ़ते हैं तो इतने अच्छे से याद नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये देखो आप बहुत ही शानदार तरीके से है। और बाकी आप इस वीडियो को, अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है तो आप हमारे जो व्यू प्रोडक्ट में है, नीचे व्यू प्रोडक्ट में क्लिक करके वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। थैंक यू।